माता की डीसी रियासी 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 होश में आओ डीसी रियासी होश में आओ डीसी रियासी होश में आओ भारत माता की भारत माता की डीसी रियासी होश में आओ डीसी रियासी होश में आओ डीसी रियासी होश में आओ दफ्तर छोड़ो काम करो डीसी रियासी होश में आओ भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंडियन रेलवे डीसी रियासी होश में आओ। मैं देना चाहता हूँ रेलवे वालों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जद्दोजहद करनी पड़े, चाहे ट्रेन बंद करनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। ट्रेन चलेगी तो कोड़ी में रुकेगी, अगर कोड़ी में नहीं रुकेगी तो ट्रेन हम चलने नहीं देंगे। गवर्नमेंट चाहे जितना मर्जी अरेंजमेंट। ट्रेन की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? इतनी जोर की बारिश हुई, इतना नुकसान हुआ, इतने क्लाउड बर्स्ट हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं दिया गया लोगों को। रिलीफ होते थे, थोड़े थोड़े होते थे। गवर्नमेंट टेंट देती थी, कंबल देती थी, राशन देती थी। आज कितने दिन हो गए लोगों को बाहर, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको खाने के लिए राशन नहीं है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं दे रही है लोगों को। इसलिए बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एक्शन धर्माड़ी मुर्दाबाद, एक्शन धर्माड़ी मुर्दाबाद, एक्शन धर्माड़ी मुर्दाबाद, भारत माता की भारत माता की हर हर महादेव। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं BDX वीरेंद्र। बता दूं आपको, आज तहसील अरनास में एक्स सरपंच श्री संसार सिंह जी और उनके साथ एक्स सरपंच श्री रमन कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में यहां पे एक उग्र प्रदर्शन किया गया, जिस पे लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की गई। यहाँ पे देखें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। रमन जी, किस चीज़ को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है आपकी? सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बारिश में हमारी एक कॉल पे जहां पे आए और हमारी सुध लेने आए। हम बात है, इतना नुकसान हुआ है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, लोगों के मकान गिर गए, लोगों के खेत चले गए, फसलें खराब हो गई। गवर्नमेंट पैसा भी दिया इनको, पैसा दिया इनको, डीसी मैडम को, कहाँ रखा वो पैसा? इमीडिएट रिलीफ होनी चाहिए थी लोगों की। जिन लोगों के मकान चले गए हैं उनको कम से कम टेंट देने चाहिए थे, उनको कम से कम रहने के लिए कंबल, उनको खाने के लिए राशन देना चाहिए था। बड़ी शर्म की बात है कि हम कौन से देश में रहते हैं और जहां पे क्या राज है। इसी बात पे हम दुखी होके जहां पे आज थोड़ा सा धरना प्रदर्शन किया। लोग ज्यादा नहीं आ सके क्योंकि बारिश, आपने देखा बारिश का मौसम हो गया, ज्यादा लोग नहीं आ सके। लेकिन मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदरसा सिपाही हूं और हमारे ही डीडीसी है, हमारे ही MLA है, हमारे बीडीसी है, हमारे ही MP है, लेकिन पहले हम जनता को देखेंगे, उसके बाद अपने नुमाइंदों को देखेंगे। जनता के जो काम आएगा उसी की हम जयकार करेंगे। इसके साथ ही मैं जहां पे कहूंगा, मक्की की फसल जो साल का राशन होता है हमारा, पहाड़ी इलाके में एक ही फसल होती है मक्की की, और वो मक्की की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि एक साल का राशन फ्री में दिया जाए, और उसके साथ हमारे लोगों ने, तकरीबन सब लोगों ने KCC लोन लिए हुए हैं। जब उनकी फसल ही बर्बाद हो गई तो वो KCC लोन कैसे खत्म करेंगे? मैं प्रार्थना करता हूं गवर्नमेंट से कि वो KCC लोन जो है वो लोगों के माफ किए जाएं। इसके साथ ही पिछले 15 दिन से सावला कोट का रास्ता बंद हुआ है। 15 दिन हो गए, कोई नहीं देख रहा। वो रेलवे वाले बोलते हैं POD वाले बोलते हैं रेलवे वाले, कोई नहीं। क्या वो दुनिया वहां पे रहती है? नहीं रहती है। जा तो वो रास्ता ठीक किया जाए, जा उनके लिए हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया जाए। पिछले दिनों एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया और वहां से फोन आया भी उसको इमीडिएट शिफ्ट करना है, रास्ता बंद है। हमें रेलवे वालों से प्रार्थना करनी पड़ी और फिर वो ट्रेन स्पेशल करके उसको बंदे को रियासी ले जाया गया। कितनी बुरी हालत है। 15 दिन से ही बिजली बंद है उन लोगों की, सावला कोट के लोगों की।
कितनी दुनिया वहां पे रहती है, लेकिन कोई नहीं देख रहा, ना बिजली वाला देख रहा है, ऐसे ही पानी वाले भी कुछ नहीं कर रहे, जो रोड में घूमते हैं, पानी की भी बुरी हालत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर वो तनख्वाह लेते हैं तो लोगों का काम भी करें। सरपंच साहब, हमने ऐसा है, लीडरशिप की कमजोरी भी जहां पे मेरे को लगती है। मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा कि हमारे एमपी साहब को हम लोगों ने बहुत सारे वोट दिए थे और विधायक साहब को भी वोट दिए हैं, हालांकि वो हमारे विधायक हैं, हमारे चुने हुए हैं, लेकिन कई जगह पे जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माने तो वहां पे जोर से काम लेना पड़ता है, वहां पे उग्र प्रदर्शन भी करना पड़ता है। जैसे हम जहां पे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो कोई यूपी बिहार आंध्रा से आया है, ये हम लोगों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, भाई ये लोग भी इंसान हैं, तो हमें इसके लिए उग्र होना पड़ेगा, तभी ये लोग समझेंगे। विधायक साहब तो कह रहे हैं कि हम पौनी ब्लॉक में भी घूमे, कल सलाल में भी आए थे, पौंसली में गए थे, वो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगती ये प्यार से मानने वाली है। डीसी रियासी जहां से 30 किलोमीटर बैठी है, आज 15 दिन हो गए, इलाके में चक्कर लगाना था, गांव के गांव तबाह हो गए, पूरे के पूरे सलाल कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर रियासी से, कितने घर वहां से बाशोट हो गए, लेकिन आई उन लोगों को रिलीफ दिया। हमने क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमारे काम नहीं आएगी इस मुश्किल हालत में। और इसके साथ ही मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं जो रह गई, भाई कम से कम जो लोगों की जमीनें बर्बाद हो गई हैं, गवर्नमेंट अरेंजमेंट करे उन जमीनों को प्रोटेक्शन देने के लिए। जो मकान जो बचे हुए हैं, जिनके आगे से डंगे वगैरह निकल गए हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए डंगों का अरेंजमेंट करे, इमीडिएट फंड रिलीज करे। और इसके साथ सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए है, हमारे कोड़ी में रेलवे स्टेशन शुरू में था, बाद में इन्होंने निकाल दिया। हमारे प्रदर्शन के बाद, हमारे जद्दोजहद के बाद एक छोटा सा हार्ड स्टेशन बनाया और हमें उम्मीद थी वहां पे ट्रेन रुकेगी, और जहां मोहर के लोग, अरनास के लोग, सावला कोट के लोग, ठाकरा कोट के लोग, थुलू के लोग जो कोड़ी से ट्रेन पे बैठेंगे, लेकिन कल का एक ऑर्डर आया, ट्रेन चलेगी संगलदान से कटरा तक, लेकिन वो कोड़ी में नहीं रुकेगी। मैं जहां पे चेतावनी देना चाहता हूं रेलवे वालों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हम पहले इंसान हैं और लोगों के सेवक हैं, हमें इसके लिए चाहे जितनी मर्जी जद्दोजहद करनी पड़े, चाहे ट्रेन बंद करनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। ट्रेन चलेगी तो कोड़ी में रुकेगी, अगर कोड़ी में नहीं रुकेगी तो ट्रेन हम चलने नहीं देंगे। गवर्नमेंट हमारी बदकिस्मती है, हम चाहे जिसको मर्जी चाहे, लेकिन हमें जो मिला है वो प्रदर्शन करके ही मिला है। मैं इसे हमला हो गया, आप लोग इकट्ठे हुए हो आज। मेरा नाम संसार सिंह है, मैं पंचायत कंथान का एक्स सरपंच हूँ। आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत बारिशें हुई, आपको सभी लोगों को पता है कि कितनी बारिशें हुई, लगातार बारिशें होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। इतना हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, कई लोगों के मकान जो है दरेड़े आ गए, कहीं के गिर गए, जानवरों वाले कोठे गिर गए, रहने वाले मकान जो डैमेज हो गए। अभी तक हमारे डीसी मैम जी अरनास में नहीं पहुंच सके। हमारी यही गुजारिश है, हमारी महरा ब्लॉक है, ब्लॉक अरनास में हमारी 15 पंचायतें, 15 पंचायतों में अभी तक हमारे लोगों को कुछ चीज़ नहीं मिली है। हम देखते हैं हवाई जहाज़ों में हर एक स्टेशन पर राशन लिया जा रहा है, टेंट जा रहे हैं, लेकिन हमारे ये जो ब्लॉक अरनास की 15 पंचायत में क्या बेबाद हो रहा है हमारे साथ, क्यों हमें इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम सरपंच साहब, एडमिनिस्ट्रेशन तो कल कह रही थी 96 लाख रुपया रिलीज कर दिया, बहुत दावे कर रही है, प्रशासन लोगों के साथ खड़ा कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसा 96 लाख जब एक रोड सेंक्शन किया होगा, आज तक हमें ये बताएं, हमारे तहसीलदार साहब अरनास में हैं, इन्होंने अपने साहब नायब तहसीलदार लेके 2-3 हमारे अरनास में जो डैमेज हुआ, मकान लॉस हुए हैं, उधर गए हैं। हमारे पटवारी साहब हैं, उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन एक पटवारी साहब है, वो इतनी पंचायतों में उनके पास 4-5 पंचायतें एट ए टाइम वो भी नहीं जा सकते। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी डीसी मैम इधर आती थी, खुद रोड साइड तो देख सकती थी, लोगों के घर जाकर देती थी, इन लोगों को क्या परेशानी, ये जगह है या नहीं है। हमें एक थी मेरे अरनास में जो इस बारिश की वजह डिस्टर्ब हो गई है, तहसीलदार साहब से मैंने बात की, फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया। एक पंचायत अभी बारिश स्टार्ट हो रही है, आपको हम उस मौके पर लेंगे, आप खुद मौका देखें। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों के मकानों के नीचे से ज़मीन स्लाइड हो गई है, उनको अगर हर बाल ब्रेस्ट बाल देने के लिए आप इमीडिएटली अगर उसका काम लगा दें, बाकी वाला जो मकान एरिया है वो मकान बच सकते। कम से कम 5-6 मकान है हमारे जो स्लाइड हो रही है उससे वो नीचे जा रहे हैं। 2 मकान ये सामने आपको मैं दिखाई देता हूँ, एक मास्टर काकूराम का, एक करणदेव सिंह है।
पूरा एरिया उनका चला गया है। अगर और बारिश होगी तो वो मकान नीचे आ जाएंगे। अभी ओवैसी साहब से हम मिले थे, उन्होंने बोला ब्रशपाल देंगे, लेकिन हमने बोला था कि आप जल्दी दे दो, बारिश और आ जाएगी तो फिर उसकी देने का क्या फ़ायदा है। जब ग्रिफ का काम लगा था हमारे इस एरिया में ब्लास्टिंग की थी, ब्लास्टिंग की वजह से जो हमारा अरनास वाला सारा एरिया हिल गया है। हमें इनको बोला था कि नीचे वाले सारे हमें ब्रश वाले दे दो, बीच में दी, बीच में छोड़ दी। अब जो लोग जो है मकान पहले के बने हैं, रोड बाद में बना है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यही रिक्वेस्ट है, लोगों के बीच में आओ, लोगों की मुश्किलात देखो और उनको जो भी रिलीफ है उनको इमीडिएटली दिया जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करने पहले उनकी आर वाला ग्रिफ वाले दिन थले जी उन्हें कटाई की जगह रोकन कि ब्लास्टिंग करने जो सारा एक सारी जगह हल्ली थी ब्लास्टिंग करने स्टार्टिंग में ब्लास्टिंग ग्रिफ डिपार्टमेंट कन्नै गल होई है। उन्हें आखिया अस दिन्ने आ बनाई दिन्ने ब्रस्ट बाद, लेकिन टाइम लगना इतने टाइम लगने वाली गल है। अगर बादशाह ने इसी दर्जा दी है मकान ही, लेकिन उसके बाद ये थल्ले का जगह है पूरा एरिया स्लाइड हुई है। स्लाइड होने का पूरे एरिया खतरा हो जाता है। भारत माता की जय।